ये मैंने बनाया है मटन कोरमा। मेरे एक शेफ फ्रेंड से मैंने पूछ के सारी डिटेल्स निकाल के दोस्तों ये रेसिपी बनाई है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी उल्टी रेसिपी है। इतना सॉफ्ट है कि वो मुंह में जाते ही घुल जाएगा। कुकर लिया है, वैसे तो देग या हांडी में बनता है मटन, लेकिन घर पे इतना टाइम होने नहीं वाला आपके पास। मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन का यूज किया है और उसी में ही आप यहाँ पर सबसे पहले 300 ग्राम दही डालना। ये दही बिल्कुल भी फेटी हुई नहीं है, डायरेक्टली मैंने डब्बे से निकाल कर ऐसे ही डाली है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसी में ही आप यहाँ पर 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालना, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाने वाला मैं इसको। बहुत थोड़ी सी हल्दी आपने डालनी है, हल्की सी। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अगर ये फ्रेश पिसा हुआ हो तो एकदम बेस्ट रिजल्ट आता है। 2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, तो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 3-4 हरी मिर्चों को एकदम कूट के मैंने डाला है पेस्ट बनाकर। आप चाहो तो डायरेक्टली भी डाल सकते हो। और खड़े मसालों में आपको चाहिए होगा 9 से 10 काली मिर्चें, 6 छोटी इलायची, 6 लौंग, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी छोटी सी, 2 बड़ी इलायची। ये सारा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। देग में जब 10-12 किलो मटन एक साथ बनता है तो मटन का ही अपना पानी बहुत निकलता है, पर हम यहाँ पर 1 किलो मटन ही बना रहे हैं ताकि ये मटन जले ना और इसको कुकिंग टाइम भी मिले। मैंने यहाँ पर आधा कप पानी भी डाला है। बस अब आप गैस को ऑन करना, हाई फ्लेम पर रखना। आप सोच रहे होगे कि भरत भाई इसमें तेल तो आया ही नहीं, घी तेल कहाँ पर है। कमर्शियली दोस्तों मटन कोरमा बनाने का थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। आप डायरेक्टली पानी में यहाँ पर भुनना मटन को। मेरी बात अजीब लग रही होगी, लेकिन 10 मिनट आप खुले में पकाना और इसको स्टर करते रहना। आप खुद ही देखना दही में हल्का दाना आना शुरू हो जाएगा। अभी ये स्टेप में आपको सारा पानी रिड्यूस करना है, मटन का, दही का, इन दोनों चीजों का। तो 10 मिनट आप खुले में पकाना। 10 मिनट के बाद गैस को आप लो फ्लेम पर कर देना और इस पे ढक्कन लगा देना। आराम से पकता रहेगा मटन। इतनी देर में मैंने यहाँ पर ब्राउन अनियंस भी रेडी करके रखे हैं। लगभग 350 से 400 ग्राम प्याज है। 4 प्याज होंगे ये, और इससे ज्यादा प्याज मत लेना, नहीं तो मीठा मटन कोरमा बन जाएगा। ब्राउन अनियंस को गलती से भी आपने मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना या दही के साथ नहीं मिलाना, जो मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया है। ये वाली रेसिपी में आपने प्याज को सिर्फ और सिर्फ कूटना है, कूट के ही डालना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि घी तेल कैसे डलेगा। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम देसी घी लिया है। वैसे तो वनस्पति घी यूज किया जाता है कमर्शियली। इसके साथ साथ 100 ml या आधा कप ब्राउन अनियन वाला तेल, जिसमें प्याज को मैंने तला था। कमर्शियली अगर आप बनाते हो तो यही जो घी और तेल का कॉम्बिनेशन है लगभग डबल हो जाता है। याद रखना, मैं घर पर कम डाल रहा हूँ और ये भी आपको ज्यादा लगने वाला है। खैर, इतनी देर में मैंने बीच में मटन को 1-2 बार स्टर जरूर किया था। बीच में जैसे 2 मिनट बाद कर दिया, फिर ढक्कन लगा के फिर स्टर कर दिया, और फिर 10 मिनट के आसपास ही ये सिचुएशन आई कि यहाँ से सारा पानी गायब होने लग गया। और बिल्कुल इसी स्टेज तक दोस्तों आपने पकाना है मटन को। आप ध्यान से देखोगे तो मटन भी अपना हड्डी छोड़ने लग गया है, यानी कि हल्का हल्का गलना भी शुरू हो गया है। तो ये राइट स्टेज है। इसी टाइम पर आप यहाँ पर ब्राउन अनियंस डाल देना। इसको अच्छे से भुनना, लगभग 2 से 3 मिनट। प्याज पूरे गीले हो जाने चाहिए और मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाना चाहिए, ताकि आपके कोरमे में दाना आए। बस ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उल्टा स्टेप है एकदम दोस्तों। हाँ? इस स्टेज पर आपको घी तेल डालना है, वो जो हमने अलग से निकाल के रखा था ना। और अब आपने करनी है मटन की भुनाई। अब डिफरेंस क्या है दोनों बातों में, कि जब हम पहले घी के साथ मटन भुनते हैं और फिर पानी डालते हैं, या पहले पानी डालते हैं और फिर बाद में घी डालते हैं, दोनों बातों में फर्क क्या आता है। देखो दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि हमेशा मटन अगले दिन ज्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा सुना है ना आपने। रीजन ये होता है कि इवनली सॉल्टेड होना, इवनली फैल जाना फ्लेवर को, उसमें टाइम लगता है। रेस्टोरेंट में कोई एक दिन का रिलैक्सेशन नहीं हो सकता, इसीलिए पानी में पहले पकाते हैं ताकि मटन के एकदम अंदर तक टेस्ट आए। यहाँ पर घी में जितनी भुनाई करोगे उतना ही ज्यादा आपके मटन का कलर आएगा, जितनी कम करोगे उतना लाइट रंग आएगा। तो ये आपके ऊपर है। मैंने 5 मिनट तक अच्छे से भुना है। आप खुद ही देखो यहाँ पर मसाला कैसे चिपका हुआ है ना, एकदम अमेजिंग। और दाना देखो आप, अमेजिंग दानेदार लग रही है ना ग्रेवी। अभी तो खत्म नहीं हुई है, अभी एक नेक्स्ट पार्ट आपने करना है। मैंने काजुओं को पहले ही भिगा कर रखा था और मिक्सी में इनको ग्राइंड कर लिया 1 टेबलस्पून नारियल के बुरादे के साथ। इसी पेस्ट को आप यहाँ पर अब डालना और लगभग 2-3 मिनट पकाना। काजू आ चुके हैं तो ये नीचे लगना शुरू हो सकता है। 2-3 मिनट से ज्यादा मत करना।
इस स्टेज पर आप देखना दोस्तों, क्या मजेदार ग्रेवी लगने लग जाएगी आपकी। ये देखो आप, वाओ! है ना एकदम अमेजिंग। अब आपने मटन को गलाना है तो आप यहाँ पर 1 कप पानी डालना, पहले बॉईल आने देना और फिर अब कुकर का ढक्कन लगा के सीटी लगा देना। पहली सीटी आपने हाई फ्लेम पर लेनी है और फिर इसको 15 से 18 मिनट के लिए घड़ी से देखकर भी कर सकते हो आप, एकदम लो फ्लेम पर पकाना है। याद रखना दोस्तों, पहली सीटी के बाद आपने लो फ्लेम इसलिए करी है ताकि आपके कुकर से ज्यादा पानी ना निकले। जितनी आप सीटियां डलवाओगे उतनी ज्यादा स्टीम से पानी गायब हो जाएगा, आपका मटन नीचे लग जाएगा। और अगर आप इसको देग में बनाना चाहते हो, आप इसको आधे घंटे तक लगातार लो फ्लेम पर पकाना, मटन आराम से गल जाएगा। और ढक्कन खोल के फिर देखना दोस्तों, मटन आपका ऑलमोस्ट रेडी है। बस आपने यहाँ पर अब डालना है आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़े से अदरक के लच्छे मैंने डाले हैं, 1 चम्मच केवड़ा वाटर, हल्का सा उबाला दिया एंड दैट्स इट दोस्तों। इतना अमेजिंग मटन कोरमा आप सोच भी नहीं सकते, इतनी आसानी से आप घर पे बना सकते हो। और अगर आपने सारी बातों का ध्यान दिया, इस रेसिपी में मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतनी अमेजिंग रेसिपी है, आप ये बना कर देखना अपने परिवार के लिए, आपको हमेशा याद रहेगी।